Hello students, good morning. Now I am explaining your EVS chapter number 11th PDF portion which you have write it neatly in your class notes. Okay, our topic is in the orchard. Orchard का मतलब जो fruit का flowers का garden होता है उसको हम orchard बोलते हैं. Okay, now first is our MCQs. Tapestry design is made by the people of dash. किन से ये बनी है ये डिज़ाइन? अहमदाबाद लोगों के या कच्छ के या पाटन के. दैट डिज़ाइन इज़ मेड बाय कच्छ पीपल. ओके, ये हम जो बोलते हैं ना नवरात्रि के अंदर हम पहनते हैं वो भरत वाले कपड़े एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टैपेस्ट्री. ओके, फॉर योर इजी वर्क वो भरत काम को हमारे इंग्लिश में टैपेस्ट्री बोलते हैं. नाउ डैश फ्लावर ग्रोज ऑन बशेस. बुशेस का मतलब क्या होता है? वो ट्री जैसे ही होता है, उसका स्टेम हार्ड होता है बट इट डजेंट ग्रो वेरी बिग लाइक ट्री, बट वो छोटा ही ग्रो होता है. सो रोज हिबिस्कस ऐसे फ्लावर्स हैं उनको बुशेस बोला जाता है. वो बड़े नहीं होते बट वो बहुत ही बुशी होते हैं, बहुत घेरे हुए होते हैं. ओके, ट्री की तरह. सो यर मैरीगोल्ड मतलब आपको पता है गलगोटा, वो तो छोटे ही होते हैं, सीजनल होते हैं. चंपा दैट इज़ ऑल्सो बुशेस की तरह नहीं है, बस रोज इज़ द बुशी प्लांट. ओके, नेक्स्ट डैश इज़ एन एक्वेटिक फ्लावर. एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? पानी में ग्रो होने वाला. सो टुलिप, सनफ्लावर या लोटस. सो आवर आंसर इज लोटस. द कलरफुल पार्ट इन अ फ्लावर इज डैश. हमारे फ्लावर में कौन सा पार्ट बहुत कलरफुल होता है? जैसे नीचे स्टेम तो ग्रीन होती है, बड होता है वो भी ग्रीन ही होता है, बट द कलरफुल पार्ट कौन सा होता है? दैट इज पेटल्स. ओके, डैश इज यूर फ्लावर यूज फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल. एडिबल ऑयल का मतलब क्या होता है? जो खाने के लिए भी हम बनाते हैं. ओके, दैट इज़ यूज फॉर कुकिंग. तो आप सबको पता है रोज़ तो नहीं बनता है, रोज़ बहुत ही खुशबू वाला है. ओके, और लिली दोनों में खुशबू आती है, सो इट कांट बी यूज्ड फॉर कुकिंग. सनफ्लावर वो एक ऐसा फ्लावर है जिससे हम ऑयल निकालते हैं. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑप्शंस गिवन. ऑप्शंस इन द ब्रैकेट. लिसन ऑल ऑफ यू, सबको जो भी ऑप्शंस लिखने हैं, लुक फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट द स्पेलिंग्स प्रॉपरली. एग्जाम में अगर आपने स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखे होंगे आई विल कट योर मार्क्स. ओके, नाउ फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, रोज़. परफ्यूम्स मतलब आप लोग जो स्प्रे परफ्यूम्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड परफ्यूम. रंगोलीस मतलब हमारे घर में जो रंगोली बनाते हैं वो कलर. एंड क्रॉप रूट्स. फ्लावर्स लाइक रोज, मोगरा एंड चंपा हैव स्वीट डैश. ये सब फ्लावर्स कैसे हैं? जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है. सो दे हैव अ स्वीट फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू. ओके, रंगो डैश आर मेड फ्रॉम फ्रेश पेटल्स ऑफ फ्लावर. फ्रेश पेटल्स जो होते हैं फ्लावर्स के, उसमें से हम क्या बनाते हैं? दैट इज़ रंगोलीज. ओके, डैश आर मेड फ्रॉम रोज फ्लावर्स. रोज़ के फ्लावर में से क्या बनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शंस क्या है? फ्रेग्रेंस, रोज़, परफ्यूम्स, रंगोलीज, कलर. तो देखो रोज़ के फ्लावर में से परफ्यूम्स बनाए क्योंकि वो बहुत ही खुशबूदार फ्लावर है, तो उसमें से हम परफ्यूम बनाते हैं क्योंकि परफ्यूम में मोस्टली परफ्यूम्स हम किस लिए लगाते हैं? समथिंग स्पेशल, मीठी स्मेल के लिए. ओके, देन डैश केसुडो इज़ यूज टू मेक नेचुरल डैश फ्रॉम फ्लावर्स. आप सबको पता होगा केसुडो इट कम्स इन समर सीजन, है ना. समर सीजन में हमें मिलते हैं, अंबाजी की तरफ हम चाहते तो जब व्हेन वी पुट इट इनटू वाटर तो क्या हो जाता है? पानी का कलर चेंज होता है ना, इट बिकम्स ऑरेंज. बहुत ही अच्छा ऑरेंज हो जाता है कलर. सो इट इज़ यूज टू मेक नेचुरल कलर्स. ओके, नेचुरल कलर्स मतलब जो अपने आप भगवान ने बनाया, दैट इज कॉल्ड नेचुरल. हम कोई बना दें, हम जो बाहर से कलर, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल. ये फ्लावर ही डालने से अपने आप हो जाता है कलर, दैट इज कॉल्ड नेचुरली बन जाता है. सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग नेचुरल कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स. डैश फ्लावर इज़ यूज टू मेक गुलकंद. आप सबको पता है गुलकंद किससे बनता है? रोज़ के फ्लावर की पेटल्स से. ओके, द हैंगिंग रूट्स ऑफ बनियन ट्रीज आर कॉल्ड डैश. जैसे आपने देखा था लेसन में, बनियन के ही एक हैंगिंग रूट्स होते हैं ना, दे आर यूज एज ए सपोर्टिव और उसको ताकत दे रहा है. सो देट आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स विच द चिल्ड्रंस एन्जॉय टू स्विंग. बच्चे उसमें झूले खाने में बहुत मज़े लेते हैं. नेक्स्ट कम्स ट्रू ऑफ फॉल्स. ऑल ट्रीज फेल डाउन ड्यूरिंग हैवी रेन विद स्टॉर्म. सभी पेड़ गिर जाते हैं जब तेज़ हवा चलती है तो? नो. जिस ट्रीज के रूट्स दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ओके, यार फिर अपरूटेड हो गया. अपरूटेड मतलब उसके रूट्स बाहर निकल चुके हैं, सो वहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं होता है, ग्रिप नहीं होती है मिट्टी के साथ, सो तो वो ही गिरते हैं, बाकी सब नहीं गिरते. आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे यहाँ भी कभी कभी आंधी तूफान बनता है तो सभी ट्रीज थोड़ी ना गिर जाए. जो पुराने हो गए, जो सड़ गए हैं,
ड्राई हो गए हैं वही गिरते हैं, बट विच आर स्ट्रॉन्ग दे स्टे फॉर देम. ओके, वी कैन प्लग फ्लावर्स एनी टाइम एंड एनी वेयर. हम क्या फ्लावर्स को कहीं पे कभी भी हम तोड़ सकते हैं? नो, वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स. ओके, गिरे हुए फ्लावर्स पड़े उसका यूज़ करें तो अच्छा ही है, बट फिर भी लोग पूजा के लिए सबके लिए यूज़ करते हैं. दैट इज़ नेचुरल. रेडिश इज़ अ रूट वेजिटेबल. रेडिश क्या है? रेडिश मतलब मूली. वो कहाँ पे ग्रो होता है? रेडिश है, फिर कैरेट है, बीटरूट है, जैसे अदरक है. ओके, ये सब वेजिटेबल्स है. ओके, बट वो ज़मीन के नीचे होते हैं. आप लोगों ने देखा हो गाजर के पास भी छोटे छोटे रूट्स होते हैं. अभी विंटर सीजन आएगा, आप देख लेना. तो दे आर, वो ज़मीन के नीचे रूट के पोर्शन में ग्रो होता है. सो दे आर कॉल्ड रूट वेजिटेबल. और वो सब्जी है तो इसको रूट वेजिटेबल कहते हैं. ओके, कबीरवड इज सिचुएटेड इन द भरूच डिस्ट्रिक्ट. हाँ, यस, कबीरवड एक बहुत अच्छी जगह है घूमने की. ये कबीरवड इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे कबीर जी थे, और वड मतलब वहाँ पे सभी बनियन के ही ट्रीज़ है. वो बहुत 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 सालों पुराने ट्रीज़ है. ओके, आप देखोगे तो वहाँ ओनली बनियन ट्रीज आप पाओगे, जिसे लोग वहाँ पे घूमने के लिए भी जाते हैं. दिस इज स्पॉट ऑफ टूरिज्म ऑल्सो. द एरियल रूट्स ऑफ बनियन ट्रीज गिव स्ट्रेंथ लाइक पिलर्स. एरियल रूट्स मतलब जो क्रॉप रूट्स है ना, उसको एरियल रूट्स भी कहते हैं. दे गिव स्ट्रेंथ लाइक पिलर्स. वो बनियन ट्री को ताकत देता है, जैसे हमारे घर के भी पिलर्स हम बांधते हैं ना, हमें ताकत के देने के, बिकॉज टू मेक द हाउस स्ट्रॉन्ग. तो वैसे ही ये एरियल रूट्स बनियन ट्री को स्ट्रॉन्ग और ताकत देता है बना खड़े रहने के लिए. येस, क्योंकि वो बहुत ही बुशी होता है ना, बहुत ही घेरा हुआ होता है, तो वो घेरना चाहे उसके लिए रूट्स उसके सपोर्ट की तरह रहते हैं. सो द आंसर इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स. हु इज़ अ फ्लोरिस्ट? फ्लोरिस्ट किसको कहते हैं? अ पर्सन हु सेल्स बुके एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड अ फ्लोरिस्ट. जो इंसान बुकी और फ्लावर्स को बेचता है, ही इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट. नेक्स्ट, व्हाट आर वाटर प्लांट्स? गिव एग्जाम्पल. वाटर प्लांट्स का मतलब क्या होता है? प्लांट्स दैट ग्रो ओनली इन वाटर आर कॉल्ड वाटर. जो सिर्फ पानी में ही ग्रो होते हैं. जैसे हर कोई प्लांट्स पानी में नहीं ग्रो होते. बनियन ट्री, नीम ट्री, बनाना ट्री, ये सब क्या है? खेत में ग्रो होते हैं, ज़मीन में गिरते हैं. ओके, कुछ ज़मीन के नीचे रूट प्लांट्स, रूट वेजिटेबल्स भी होते हैं. बट देर आर सम प्लांट दैट ग्रो ओनली इन वाटर. वाटर लिलीज. तो जो प्लांट्स पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं, दैट ग्रो ओनली इन वाटर, पानी में ही ग्रो होते हैं, दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स. एग्जाम्पल लोटस, वाटर लिली, हाइड्रीला, ये सब है. ओके, राइट यूजेस ऑफ फ्लावर्स. यहाँ पे इफ लिखा है, सॉरी, दैट इज ऑफ फ्लावर्स. ओके, यूजेस ऑफ फ्लावर्स. किसके लिए फ्लावर्स यूज होते हैं? फ्लावर्स आर यूज फॉर मेकिंग फॉर डेकोरेशन से. ओके, एंड फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मतलब स्प्रे भी आ जाता है, में चेहरे पे लगाने वाली क्रीम भी आ जाती है. ओके, स्किन की भी क्रीम होती है. ओके, ऑल दिस थिंग्स आर द कॉमन यूजेस ऑफ फ्लावर्स. नेम द फ्लावर्स यूज्ड एज स्पाइसेस. स्पाइसेस मतलब मसालों में, हमारे खाने के मसाले, जैसे हमारे हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये सब हमारे स्पाइसेस है, जिसको हम यूज़ करते हैं खाने के लिए. किस लिए? टू मेक द फूड टेस्टी. तो कौन से फ्लावर्स है वो खाने के लिए यूज होते हैं स्पाइसेस की तरह. सो आप सबको पता होगा, केसर आप सबको पता होगा, है ना, जो हम खीर है, दूध पाक जो बनाते खीर, उसमें हम डालते तो उसका कलर थोड़ा येलोइश हो जाता है ना. आपने केसर पेंटे देखो, थोड़ा येलो येलो कलर के होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केसर. वो फ्लावर ही है. ओके, वो सूख जाता है, फिर वो एकदम से ऐसे ड्राई होके ऐसे हो जाता है. उसको हम गीला करते हैं, दूध में डाल, जैसे हम केसरों को पानी में गीला करते हैं, इसको अगर हम गर्म दूध में डालेंगे तो दूध का कलर पूरा चेंज हो जाएगा, येलोइश कलर. सो दैट इज़ यूज्ड इन स्वीट्स एंड क्लाउज. क्लाउज मतलब लविंग. हम मसाला बना खाने के, सब्ज़ी के मसाले में, पुलाव के मसाले में, ओके, उसमें अच्छी सी खुशबू लाने के लिए हम डालते हैं. ये दो कॉमन है, केसर एंड क्लोव्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस. नेम द फ्लावर्स यूज फॉर मेकिंग ऑयल. कौन से फ्लावर्स है जो ऑयल बनाने के लिए काम आते हैं? वन थिंग, देखो, खाने के लिए जो ऑयल्स बनाते हैं, एडिबल ऑयल जो बनता है, उसके अंदर स्मेल नहीं होनी चाहिए. ओके, तो आपको मैंने आगे फिलर्स में भी समझाया है. सनफ्लावर, ओके, इज़ द फ्लावर यूज फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल, दैट इज़ फॉर कुकिंग. एंड जैस्मिन जो है वो बहुत ही खुशबूदार फ्लावर है, तो उसकी स्मेल हम खाने में यूज़ नहीं कर सकते. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हेयर ऑयल्स. ओके, हम अपने बालों में लगाने के लिए ऑयल, उसके भी ऑयल बनता है, बट दे आर यूज फॉर मेकिंग हेयर ऑयल्स. सो ये आपकी एक्सरसाइज है. राइट इट नीटली इन योर क्लास नोट्स. ओके, नाउ